अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये इंग्लिश एंटोनिम क्विज़ का पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर वेरी। वर्ड है हमारे पास वेरी और इसका एंटोनिम हमें देखना है। ऑप्शन ए है केयरलेस, बी केयरफुल, सी लेरी एंड डी ब्यूटीफुल। तो वेरी का जो एंटोनिम है वो है केयरलेस। ठीक है। वेरी का मीनिंग बेसिकली है मार्क्ड बाय कीन कॉशन एंड वाचफुल प्रूडेंस। मतलब आप होशियार हैं किसी चीज़ के बारे में, यू आर वेरी, आप चौकस है उसके बारे में। ठीक है, तो आप उसके बारे में केयरफुल है ऑलरेडी, और इसका एंटोनिम बनेगा केयरलेस। ठीक है। वर्ड 2 है हमारा व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर मैनस। वर्ड है मैनस। ऑप्शन ए डेंजरस, बी सेफ्टी, डी मीन एंड डी नन ऑफ द अबव। तो मैनस का जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा सेफ्टी। मैनेस मीन्स जेपरडाइज करना, पैरल या जोखों में डालना, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, खतरे में डाल देना। पोज अ थ्रेट टू और प्रेजेंट ए डेंजर टू, किसी चीज़ से को ख़तरे से दो चार करना, उसको ख़तरे में डाल देना। ठीक है। आप किसी के बारे में बुरे ख्यालात रखते हैं, आप उसको जेपरडाइज करना चाहते हैं, तो यू हैव अ मैनेस। ठीक है। और इसका यहाँ पे एंटोनिम वो होगा सेफ्टी। वर्ड 3 है हमारे पास व्हाट इज द एंटोनिम फॉर ओपेक। वर्ड है ओपेक। ऑप्शन ए है स्ट्रेट, बी ट्रांसपेरेंट, सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड डी जियांट। तो ओपेक का जो एंटोनिम होगा वो होगा ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ओपेक का मतलब होता है अनइंटेलिजिबल, विच इज़ नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और एक्सप्रेस्ड, जो समझ में ना आए या गैर वाज़ह चीज़ जो है उसे ओपेक कहते हैं। इसका एक और सिनोनिम भी बनेगा हेजी या नेब्यूलस, आप कह सकते हैं फॉगी। ठीक है। और ट्रांसपेरेंट जो है वो इसका एंटोनिम बनेगा एग्जैक्ट ऑपोजिट, क्योंकि वो एक वाज़ह चीज़ होती है, ट्रांसल्यूसेंट चीज़ होती है, आर पार आपको चीज़ सारी नज़र वाज़े आ रही होती है, समझ आ रही होती है। चौथा वर्ड है हमारे पास व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर नेपोटिज्म। वर्ड है नेपोटिज्म, और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में समझना, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में जो है सारा का सारा निज़ाम नेपोटिज्म पे चलता है। हर इदारा, खा वो क्रिकेट हो, खा वो पॉलिटिक्स हो, खा वो मीडिया हो, खा वो टीवी इंडस्ट्री हो, खा वो कोई भी जॉब हो, गवर्नमेंट की जॉब्स हो, उसमें नेपोटिज्म चलता है। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम देखते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग देखेंगे। ऑप्शन ए है बायस, बी है ट्रूथफुल, सी इनएडिक्वेसी एंड डी है फेयरनेस। तो नेपोटिज्म का जो यहाँ पे सही मीनिंग मतलब एंटोनिम में है वो है फेयरनेस। और नेपोटिज्म का मतलब होता है उकरबा परवरी करना, मतलब अपने रिश्तेदारों पे रहम करना, उनको ही मतलब आप जो भी जॉब आई है, कोई भी काम आया है, तो आप उसको फेयरनेस और मेरिट बेस पे करने की बजाय नेपोटिज्म पे करें। फेवरेटिज्म शोन टू रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स बाय दोज इन पावर एज बाय गिविंग देम जॉब्स। आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को नौकरियां बांट रहे हैं क्योंकि आप पावर में हैं, तो इसे नेपोटिज्म कहेंगे। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द एंटोनिम फॉर डायर। वर्ड है डायर। ऑप्शन ए है काम, बी स्पीडी, सी अर्जेंट एंड डी एंजाइटी। तो डायर का जो एंटोनिम है वो है काम, और डायर का जो मीनिंग है वो है ऑफुल, ड्रेडफुल, टेरिबल, खौफनाक या हौलनाक। मतलब कोई बड़ी खतरनाक, खौफनाक, हौलनाक, डराने वाली टेरिबल चीज़ है, उसे डायर कहते हैं। डायर थ्रेट हो सकता है, डायर मतलब डायर फायर हो सकती है, हौलनाक फायर। ठीक है। तो यहाँ पे उसका एंटोनिम आया है काम। वर्ड 6 है हमारे पास व्हाट इज द एंटोनिम फॉर एमिनेंट। वर्ड है एमिनेंट। ऑप्शन ए बिग नेम, बी डिज़ायरेबल, सी कॉमन या डी स्टबर्न। तो एमिनेंट का जो एंटोनिम है वो है कॉमन, क्योंकि एमिनेंट जो है वो है हाई या स्टैंडिंग अबव अदर्स इन क्वालिटी। कोई एहतराम का जो पोजीशन है या बुजुर्गी की जो अलामत है, कोई हाई पोजीशन है, उसे कहते हैं एमिनेंट। पर्सनैलिटी आप कह सकते हैं, एमिनेंट पोजीशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंटोनिम है वो कॉमन है, मतलब कॉमन प्लेस, आम या ऑर्डिनरी। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द एंटोनिम फॉर स्पर्ट। वर्ड है स्पर्ट। ऑप्शन ए डम्ब, बी कंटिन्यूटी, सी अनसिविलाइज्ड, डी एलिगेंट। तो स्पर्ट का जो मतलब है वो है कंटिन्यूटी। ठीक है। और स्पर्ट का जो मीनिंग है वो है द अकरेंस ऑफ अ सडन डिस्चार्ज एज ऑफ लिक्विड। फवारे की तरह पानी निकलना, फूट निकलना या तेज़ जो इखराज होना, उसे हम स्पर्ट कहते हैं। जो तेज़ी से बिल्कुल अचानक से फुहारे से पानी निकलता है, स्क्विर्ट होना, स्पिरिट या जेट या स्पर्ट होना, ये सारा कुछ उसी के मीनिंग में आएगा। ठीक है। वर्ड 8 है हमारे पास व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर आयर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर डॉन में आप ये देखते होंगे। वर्ड है आयर, आई आर ई, आयर। इसका मीनिंग क्या है?
एंटोनिम सॉरी इसका क्या है? ऑप्शन ए एंगर, बी काम, सी बिहेव्ड एंड डी नन ऑफ द अबव। तो आयर का जो मीनिंग है वो है, एंटोनिम मीनिंग वो है काम, और आयर का बेसिकली मीनिंग होता है एंगर, गुस्सा या कोलर, अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, अ फीलिंग दैट इज ओरिएंटेड टुवर्ड सम रियल और सपोज्ड ग्रीवेंस। ठीक है, आप किसी के बारे में गुस्सा है तो आपके पास मतलब आप आयर में हैं, आप गुस्से में हैं, आप कोलर में हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो इसका यहाँ पे एंटोनिम बनेगा काम। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर स्नैग। स्नैग जो है इसका एंटोनिम क्या बनेगा? ऑप्शन है चीयरफुल, बी एडवांटेज, सी पर्टिकुलर, डी सोबर। तो स्नैग का जो एंटोनिम है वो है एडवांटेज। स्नैग का बेसिकली मतलब होता है नोकीला, उभार या कोई बड़ी हुई जो खुरदरी चीज़ है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा बड़ी हुई है और वो नोकीली है, आप उसे रुकावट के तौर पे समझ सकते हैं, उसे स्नैग कहेंगे। या एन अनफोर्सीन ऑब्स्टिकल या रुकावट, ठीक है, वो सारे स्नैग के मीनिंग में आएगा। यहाँ पे होगा एडवांटेज। ठीक है, ओके हमारा आज का लास्ट वर्ड है व्हाट इज़ द एंटोनिम फॉर कीन। ठीक है, कीन वर्ड है, एंटोनिम इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए एंशियस, बी डिसपैशनेट, सी लो, डी एलिगेंट। तो कीन का जो एंटोनिम होगा वो होगा डिसपैशनेट। ठीक है, और कीन का मीनिंग क्या हो सकता है? पहला मीनिंग है इसका वेरी एक्साइटेड अबाउट और इंटरेस्टेड इन समथिंग, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं या इंटरेस्टेड हैं। और वेरी गुड, कीन, ठीक है, इंटेंस या शार्प इसके मीनिंग में आएगा, बहुत अच्छा, बहुत खूब और बहुत उम्दा। ठीक है, तो कीन मीन्स एक्साइटेड और इंटरेस्टेड इन समथिंग। तो यहाँ पे उसने एंटोनिम उसका दिया डिसपैशनेट, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको उसमें, कोई पैशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो जो है ख़त्म हो रही है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।